हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको होमवर्क दिया था और बोला था आप ट्राई करिएगा। सो चलिए, क्वेश्चन क्या है। अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन बोल रहा है इसको आपको समझना, लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्या बोला है ना, मान लीजिए ये एक टोकरी है ऑरेंज का, ठीक, इसमें ऑरेंजेस है, ठीक। अब क्या बोला है कि 3 ऑरेंज में निकालूंगा एट रैंडम। पहला ऑरेंज निकाला, ऑरेंज 1, ठीक। अब इसको निकालने के बाद वापिस नहीं करना है, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा ऑरेंज निकाला, O2, इसको भी निकाल के वापिस नहीं करूंगा। फिर तीसरा निकालूंगा, O3। अब अगर ये तीनों ऑरेंजेस जो है ना डिफेक्टेड नहीं है, ठीक है ना, तो मैं बोलूंगा कि ये पेटी जो है बिल्कुल सही है। अब इसको मैं सेल के लिए रिफर कर दूंगा। यही बोल रहा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, ठीक है ना, अगर 3 के 3 ऑरेंजेस गुड हो जाते हैं, द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। ये बॉक्स जो है ये सेल के लिए अप्रूव हो जाता है, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, find the probability that a box containing 15 oranges out of which 13 are good and 3 are bad। तो मान लीजिए ये टोटल 15 वाला एक क्या है, टोकरी है जिसमें 12 सही है और मान लीजिए ये 3 डिफेक्टेड है। फॉर एग्जांपल ये जो रेड वाले हैं ना, ये डिफेक्टेड है, बाकी ये जो ग्रीन है ये सब सही है। तो बोल क्या रहा है, इनमें से मैं निकालूंगा 15 है आउट ऑफ 15। इस तरह से पहला ऑरेंज, दूसरा ऑरेंज, तीसरा ऑरेंज, और अगर ये तीनों ऑरेंज जो है गुड ऑरेंज है तो मैं अप्रूव कर दूंगा कि ये टोकरी सही है, इसको बेच दो। समझ में आ गया कि नहीं? इसको मैं अप्रूव कर दूंगा कि इसको बेच दो, ये टोकरी सही है, मतलब ये बॉक्स सही है, बेच दो, ठीक। तो यहां पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अल्टीमेट ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगेगा। जो हमने किया बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। तो क्या है, आप बुक के लैंग्वेज पे मत जाइएगा, मैं सीधे सीधे यहां पे लिखता हूं कैसे सॉल्यूशन आप करेंगे अपने लैंग्वेज में। तो मैं यहां पे लिखता हूं, लेट O1 O2 O3 बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग गुड ऑरेंजेस रिस्पेक्टिवली मैं लिख दिया। मतलब क्या है, O1 मतलब पहला, O2 मतलब सेकेंड ऑरेंज और O3 मतलब थर्ड ऑरेंज रिस्पेक्टिवली। अब हमें निकालना क्या है समझिएगा, वी हैव टू फाइंड आउट क्या निकालना है समझिए। पहला भी ऑरेंज सही हो, दूसरा भी गुड हो, तीसरा भी गुड हो, मतलब हमें निकालना है O1 इंटरसेक्शन O2 इंटरसेक्शन O3, इसकी प्रोबेबिलिटी। ये तीनों गुड ऑरेंजेस होंगे, ठीक है। तो चलिए, वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ O1 इंटरसेक्शन O2 इंटरसेक्शन O3, बस ये निकालना है। अब मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं। सो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी O2 इंटरसेक्शन O3, ये क्या होगा समझिएगा। पहला ऑरेंज गुड हो, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, पहला ऑरेंज मैं निकाल चुका हूं, उसको रिप्लेस नहीं करना है, मतलब दूसरा ऑरेंज भी क्या हो, गुड हो, लेकिन ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग जाएगी फ्रेंड्स ना। O1 ऑलरेडी हैपन है, पहला ऑरेंज गुड है, वो उसको निकाल के बाहर कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है अब जो दूसरा ऑरेंज खींचेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, O1 के होने पे डिपेंड करेगी। कैसे, 12 गुड ऑरेंज है, 12 में से O1 एक है, तो अब O2 के लिए कितने गुड ऑरेंज बचेंगे, तो एक निकाल देंगे तो 11 बचेगा, तो डिपेंड कर गया। फिर ध्यान दीजिएगा, फिर यहां पे क्या होगा, अब O3 निकालेंगे, लेकिन यहां पे क्या हो गया कि O3 की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड करेगी O1 और O2 पे। तो O1 और O2 उसके लिए हम ऐसे लिखते हैं, O1 O2 मतलब O1 इंटरसेक्शन O2। ये दोनों निकालने के बाद इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं। ये लैंग्वेज है मैथमेटिकली जो मैं लिखता हूं, बुक्स में भी ऐसे लिखते हैं, लेकिन न्यूमेरिकली आप करेंगे
आप अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप कैसे लिखेंगे? O1 इज गुड, ठीक है ना, O2 इज गुड, O3 इज गुड, ये लिख देंगे अपना मैथमेटिकल लैंग्वेज। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तब भी जो है आप देखेंगे वही आएगा। कैसे? अब देखिए, O1 गुड ऑरेंज होगा तो O1 के लिए टोटल फेवरेबल कितने होंगे इवेंट्स? ध्यान दीजिए, आउट ऑफ 12 एक ऑरेंज खींच रहे हैं ना, तो 12 C1, तो ये आता है आपका 12, इसकी वैल्यू 12 आती है, तो ये हो गया 12 फेवरेबल इवेंट्स। और टोटल कितने हैं इस बॉक्स में? देखिए यहाँ पे 15, तो सिंपल साइज 15 मल्टीप्लाइड बाई O2 की बात करेंगे। अब एक ऑरेंज गुड निकल चुका है तो 11 गुड बचे हैं ना, तो 11 में से ही आना पड़ेगा इसको। और इस केस में ध्यान दीजिएगा, जो सिंपल साइज होगा ना, एक O1 निकाल के बाहर कर चुके हैं तो 15 में से एक चला गया तो ये हो जाएगा 14। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब O3 के लिए क्या होगा? 2 गुड निकाल चुके हैं 12 में से, तो बचेगा कितना? 10, और सिंपल साइज 12 है, 2 ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो ये होगा 13। बस फ्रेंड्स, अब ये प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आंसर आना है वो आ जाएगा। मैं कुछ सिंप्लीफाई कर देता हूं यहीं पे ताकि आपका आसान हो जाए। 5 2 जा और 5 3 जा, प्लीज चेक करिए। अब ये क्या हो जाएगा? 3 4 जा, मैं ऐसे कैंसिल आउट कर रहा हूं, ये गया। अब देखिए ये कटेगा, 2 2 जा 2 7 जा। तो अल्टीमेट मैं आपको अगर ये बताऊं तो यहीं पे करके मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, यहाँ पे बस कैलकुलेट कर देता हूं। तो ऊपर मेरा क्या है जो बचा? 2 × 11 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 7 × 13, ठीक है ना? प्लीज चेक करिएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 44, देखिए अपॉन 13 7 जा 91 होता है, ठीक है। तो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या आ गया? इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 44/91, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, जस्ट आपको कैलकुलेशन के लिए बताया। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है ना। ये जो मैंने कैंसिल आउट किया है इन सबको मैं इरेज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ गया हो। तो कितना आसानी से आपने किया, ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। यहां पे इनफैक्ट ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अगर आप बोलेंगे कि क्या ये तीनों इवेंट्स O1 O2 O3 फ्रेंड्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, होमवर्क है, या चलिए मैं यहीं पे पहले आपसे डिस्कस कर लेता हूं, अगला क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। मैं बोलूं O1 O2 O3 आर O1 O2 O3 independent events, I am asking you the question, so your answer will be no friends, these are dependent events। क्यों? देखिए ना, अगर एक में निकाल दे रहा हूं O1 तो O2 की जो प्रोबेबिलिटी है इफेक्टेड हो रही है ना, दैट मीन्स कि O2 की प्रोबेबिलिटी जो है O1 के हैपनिंग पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स O1 O2 आर dependent events. If these two are dependent, so also third will also be dependent. That means O1 O2 O3 are dependent events, not independent. तो इसको भी simply parallelly you have to analyze these results. Okay, might be in your actual examination this question actually come and they add one language. Are these three events are these three events independent? So your answer will be no. Reason will be since happening of O2 is depending on the happening of O1. Similarly, happening of O3 is also depending on happening of O1 and O2. So these are dependent events, not independent. So remember this. Okay? So ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको मैंने किया। अब आपको मैं होमवर्क दूंगा क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज ट्राई करिएगा। और यहाँ पे पूछ भी दिया है, देखिए अब क्वेश्चन क्या है उसको पढ़िएगा, लेकिन मुझे जो वन साइड में दिखाइए पूछ रहा है ना, चेक वेदर A and B आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो इंडिपेंडेंट पूछ ही दिया, मैं अभी आपको होमवर्क दे ही रहा था। सो जस्ट डू इट ऑनेस्टली, जस्ट ट्राई इट एटलीस्ट 2 to 3 times. If you solve in first attempt, it's okay, very nice, very good, but if not, then try at least 2 to 3 times before coming to the next video. Okay? So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। होपफुली इस वीडियो का जो मेरा एफर्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का,
मैं आपको बता पाया हूँगा। थोड़ा सा लैंग्वेज लिखने में शुरू में आपको दिक्कत होता है, बट धीरे धीरे ये चीज़ें अपने आप समझ में आने लगेंगी, आदत बन जाएगा। यू विल बी हैबिचुएटेड विद दिस सिंबल्स। ओके, सो अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगेन वही कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप सहयोग करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।